नमस्कार दोस्तों, बीइंग एन इंडियन सिटीजन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। लद्दाख में लेह के पास में एक बहुत बड़ा टैंक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे 5 इंडियन आर्मी के जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इन 5 जवानों में से एक जेसीओ भी इंक्लूडेड थे। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है लद्दाख में, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यानी कि एलएसी है, एलएसी के बहुत करीब दौलत बेग ओल्डी एरिया, लेह के जो काफ़ी करीब पड़ता है ये दौलत बेग ओल्डी एरिया, इस एरिया में ये जो घटना है ये घटी है। एक टैंक था जो कि टैंक का क्रू भी इसमें मौजूद था जिसमें हमारे 5 जवान आर्मी के वो भी मौजूद थे। एक नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर वो टैंक जो है उस नदी में स्टक हो गया, जिसके बाद उस नदी का जो बहाव था, वो जो करंट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और हमारे 5 जवान उसमें से शहीद हो गए, जिसमें से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी वहाँ उसमें मौजूद थे जिनको जेसीओ कहा जाता है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इस पूरे घटना की जानकारी जो है वो खुद इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी दी है। अगर आप मैप से देखने की कोशिश करोगे एग्जैक्टली कहाँ पर ये घटना घटी है तो देखो ये आपको अक्साई चीन का एरिया दिख रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब जो ये आपको रोड दिखाई दे रही है, ये रोड एक्चुअली में इसको दौलत बेग ओल्डी रोड कहते हैं। और ये दौलत बेग ओल्डी रोड जो है यहाँ पर आपको ये लेह दिख रहा है, ये लेह से होते हुए जा रही है और इसी लेह के बहुत करीब जो दौलत बेग ओल्डी एरिया है वहाँ पर शायोक नदी में ये घटना घटी। खुद इसकी जानकारी जो है वो इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी। इंडियन आर्मी ने बताया कि 28 जून यानी कि कल की रात को ये घटना घटी है, जहां पर एक टैंक जो है वो अपना रूटीन जो सर्वे करते हैं बॉर्डर के अराउंड में, जो हमारे टैंक का क्रू जो था वो अपना रूटीन सर्वे करके वापस लौट रहा था और लौटते वक्त शायोक नदी है वहाँ पर, शायोक नदी मैं आपको आगे मैप में दिखाता हूँ। उस शायोक नदी में लद्दाख के पास वहाँ पर क्योंकि शायोक नदी का जो करंट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था तो वहाँ पर टैंक स्टक हो गया और उसके बाद ये जो करंट है नदी का ये काफ़ी क्योंकि तेज़ था, पानी का जो लेवल था वो भी लगातार बढ़ता चला गया उसमें अचानक से, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये टैंक जो है वो बहता चला गया उसमें और जो रेस्क्यूअर्स वहाँ पर पहुँचे थे इस पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो रेस्क्यू ऑपरेशन और हमारे 5 जवान उसमें शहीद हो गए जिसमें से एक जेसीओ भी हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डीपली रिग्रेट है इंडियन आर्मी को भी और इसके ऊपर पूरे देश को काफ़ी डीपली रिग्रेट है कि ऐसी एक घटना घटी और हमारे 5 जवान जिसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। अगर आप एरिया देखोगे मैप में थ्रू तो ये जो आपको इस पूरे मैप में यहाँ पर आपको अक्साई चीन का बगल में एरिया दिख रहा है, ये अक्साई चीन का एरिया है। अक्साई चीन के एरिया के बिल्कुल पैरेलली एक रोड चलते हुए नजर आ रही है आपको। ये जो येलो कलर में शेडेड पोर्शन है, शेडेड रोड है, इसी को दौलत बेग ओल्डी रोड कहते हैं यानी कि DSDBO रोड कहते हैं। तो ये दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ना, ये एक्चुअल में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बनाई है और बॉर्डर के अराउंड ये बहुत बेहतरीन एक सड़क बनाई गई है। अब यहाँ पर इस सड़क के पैरेलल आपको यहाँ पर शायोक नदी दिख रही होगी जो कि सड़क के बिल्कुल पैरेलल बह रही है। तो यहाँ पर इसको क्रॉस करते टाइम ये जो है घटना घटी जहाँ पर टैंक जो है वो फंस गया और वहाँ से निकल नहीं पाया। पानी का करंट, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था और वो उस पूरे टैंक को बहा ले गया जिसमें हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। आई होप आपको ये पूरा जो लोकेशन है वो समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर पूरे देश के कई सारे नेता सबकी टिप्पणी आई, खास तौर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह की भी इस पर टिप्पणी आई। वो काफ़ी उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उन्होंने बताया कि वो काफ़ी सैड है इस न्यूज़ के बारे में, पूरा देश इस न्यूज़ के बारे में सैड है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये लद्दाख टैंक एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है। अब देखो ये जो पूरी क्योंकि देखो लद्दाख के पास जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर चाइना जो है अभी उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस देखी गई है। इसीलिए जो हमारी इंडियन आर्मी है वो लगातार जो उस पूरे एरिया का जो LAC का एरिया है, वैसे भी हम रूटीन सर्वे करते हैं लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है सर्वे जो है और इंडियन आर्मी का। वहीं दूसरी तरफ आप कश्मीर में देखोगे तो कश्मीर में भी क्योंकि आतंकवादी गतिविधियाँ इतनी सारी हुई हैं तो उन आतंकवादी गतिविधियों की वजह से इंडियन आर्मी का काफ़ी एक्टिव जो मूवमेंट है वो कश्मीर के साइड, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के साइड में भी देखा गया है, POK के अलॉन्ग में। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इतनी घटनाएं अभी घटी हुई हैं क्योंकि चाइना भी अपना एग्रेसिवली अपने जो नेचर एग्रेसिव नेचर उसको दिखा रहा है और दूसरी तरफ जो आतंकवादी हैं वो भी इन्फिल्ट्रेट करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन आर्मी भी बहुत ज़्यादा चौकस है। इसीलिए सारे निरीक्षण जो हैं अब बॉर्डर के अराउंड में चल रहे हैं। तो उन्हीं में से एक रूटीन सर्वे था, ये 3 बजे सुबह की घटना है 28 जून की, जहाँ पर इंडियन आर्मी का जो टैंक है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वो फंस गया और फिर वो पानी का करंट, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था उसमें और पानी का बहाव तो तेज़ था ही बल्कि पानी का वाटर लेवल जो था वो अचानक से बहुत तेज़ी से ऊपर होने लगा जिसकी वजह से ये घटना घट गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और हमारे 5 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा।
कहाँ पर ये घटना घटी है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, दौलत बेग ओल्डी रोड किस तरीके से पैरेलली जो अक्साई चीन के चलती है वो कहाँ पर मौजूद है, और ये शायोक नदी जो है वो कहाँ पर मौजूद है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी समिट 3.0 6 और 7 जुलाई को होने वाला है, और इस इवेंट में ये अनअकैडमी और द हिंदू ग्रुप के कोलैबोरेशन में ये इवेंट किया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है। इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी भी इस इवेंट को अटेंड करेंगे, और सिर्फ नितिन गडकरी जी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इस इवेंट में आएंगे। 2 दिन का इवेंट है, लाइव होगा ये अनअकैडमी ऐप पर। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आएंगे सबके अलग अलग डिफरेंट सेशंस होंगे। भले आप यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तब भी अगर आप ये इवेंट अटेंड करते हो तो बीइंग एन इन्फॉर्म सिटीजन आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ज़रूर से 6 और 7 तारीख को हमारे साथ जुड़िए। अनअकैडमी ऐप पर ये इवेंट लाइव किया जाएगा।